छोड़िए इस बात चलिए को। ठीक है आनंद जी, लौटेंगे आपके पास में। अरविंद जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, जिस तरीके से अगर हम 2014 के कैबिनेट को देखें तो लगभग 46 मंत्री उसमें शामिल थे। जब 2.0 यानी कि जब दूसरा कार्यकाल आया तो आपने देखा कि जो लगभग 20 मंत्री कम कर दिए। और इस बार के कैबिनेट की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि लगभग 65 मंत्रियों को जगह मिलने वाली है। बहुत बड़ा आंकड़ा है, या यूं कहें कि क्योंकि एनडीए का आकार थोड़ा बढ़ गया है इसलिए सबको साधने की कोशिश की जा रही है। आवाज आ रही है अरविंद जी आपको? सुन पा रहे हैं अरविंद जी आप? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अरविंद जी से, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे दोबारा जाने की। सुधा जी, आप थोड़ी सी नाराज नजर आ रही थी, कह रही थी कि आप ठीक से सवाल नहीं पूछते हैं, जवाब इसलिए नहीं मिलता है। हालांकि नाराजगी तो अब विपक्ष ने छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है वो इस शपथ समारोह में शामिल हो रहे हैं। हालांकि पिछले के हमने देखा है कि जो कार्यक्रम अक्सर बीजेपी के रहे हैं उसमें विपक्ष के नेता कम ही शामिल होते हैं। तो अब नाराजगी तो अब बंद कर दीजिए, किसी भी सवाल को लेकर, किसी भी जवाब को लेकर। विपक्ष में है तो सवाल पूछे भी जाएंगे, जवाब देना भी पड़ेगा। सकारात्मक पहलू होगा तो कोई नाराज नहीं होता है, कोई यहाँ पे नाराजगी की दवा खा के नहीं बैठा हुआ है। आपने कहा भाजपा के कार्यक्रम में, तो भाजपा के कार्यक्रम में जाने की जरूरत भी नहीं है। हमें भाजपा के कार्यक्रम में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम वहां जाएंगे जो इस लोकतंत्र के अकॉर्डिंगली पक्ष विपक्ष दोनों को दिखाएगा। पहले ही खड़गे जी ने कहा था कि हम अपने सभी गठबंधन दलों से बात करेंगे, जो सही होगा हम करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था, इसमें उन्होंने अलग बात तो नहीं की है। और ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा है। इसके पहले भी शपथ ग्रहण समारोह में लोग गए हैं, नहीं गए हैं, उसका लंबा इतिहास रहा है। उसके बारे में डिस्कशन करके हम किसी को गलत और सही नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि संगठन में आप हैं तो आप सबसे बात करेंगे और ये बेहतर भी होता है लोकतंत्र के लिए। दूसरा, आपने कहा कि नाराज, आपको लगता है कि मैं नाराज हूँ। मैं नाराजगी आप लोगों से क्यों रखूंगी? मैंने बस आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहा था कि राहुल जी प्रश्न पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर दूंगी। क्योंकि एक परसेप्शन बना के आप बैठ जाएंगे। हमारे अनंत भाई बात कर रहे थे परसेंटाइल बढ़ने की। आपको पता है मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और मोदी जी का चुनाव परसेंटाइल 10% के नीचे आया है। ये क्यों बताना भूल जाते हैं? आधे % बढ़ रहे हैं, उसका बखान तो कर रहे हैं। आप जहां 10% नीचे आ रहे हैं उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अयोध्या में आपने सीट नहीं जीती, मोदी जी की ही बात कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। मोदी जी को जिताने के लिए 16 से अधिक मंत्री वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता ने ये जनादेश दिया है तो ये सोचने वाली बात है। इसमें विपक्ष को ताना देने की जरूरत नहीं कि आप कहाँ हैं या गठबंधन की सरकार थी कि नहीं। हम तो शुरुआत से कह रहे हैं कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कब कहा कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? हमने कहा कि अपनी जमीन को तलाश करने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए, हम गठबंधन में सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम शुरुआत से कह रहे थे। हमने किसी की गारंटी नहीं ली थी कि मोदी की गारंटी है। हमने नहीं कहा था कि जो हमने काम किया उस पर दिए। अगर काम हुआ होता है तो नीचे नहीं गिरते, ऊपर जाते। आप जानती है 60 से अधिक सीटों का नुकसान हुआ है। ये दिखाता है कि जनता इनसे अगर खुश होती तो प्लस होता। यह माइनस है, प्लस हुए हैं। ठीक है सुधा जी, ठीक है। वो घाटे में भी फायदे में दिखाई दे रहे हैं, आप लोग फायदे में भी घाटे में दिखाई दे रही हैं। पता नहीं भाई ने जो एग्जिट पोल पे 6% राहुल जी की कमाई हुई है। मैं 100 में 6% की बात कर सुधा जी, मेरा अब तो मैं सवाल कर रहा हूँ, अब तो जवाब दे दीजिए। वो घाटे में भी फायदे में है और आप लोग फायदे में भी रहकर भी घाटे में। नहीं, घाटा नहीं। हमें जनता की सेवा करने का विपक्ष में बैठ के मौका मिला, हम उसको करेंगे। जितने सांसद चुन के गए हैं अपने जनता के साथ अपनी आवाज बन के वहां पे खड़े रहेंगे, अडिग होकर खड़े रहेंगे। अब ये जिस तरह से सब कुछ बिल पास कराते थे बिना बहस किए, वो नहीं कर पाएंगे। तो हम फायदे में है, घाटे में नहीं है। अभी 6% के आनंद भाई बात कर रहे थे, जरा प्लीज हमें क्लियर कर दीजिए कि 100% में 6% किसका फायदा दिखाया जा रहा है और 100% एग्जिट पोल पे 400 का दिखा के किसका फायदा कराया गया। प्लीज ये ना लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि झूठ। हाँ, सवाल राहुल गांधी पे था ना कि कांग्रेस पर था, इसीलिए। अरविंद जयतिलक जी, अरविंद जयतिलक जी, जो सुधा जी कह रहे हैं सही कह रही हैं कि देखिए अब तक जो होता रहा वो तो होता रहा, लेकिन अब मनमानी नहीं चलने दी जाएगी, जिसे लेकर कहा जा रहा था तानाशाही, कि मोदी तानाशाही करते हैं, वो अब नहीं चलने दिया जाएगा। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि वो तो हार के विपक्ष में अभी भी बैठे हुए हैं। ठीक है, सीटों की संख्या ज्यादा, लेकिन सीटों की संख्या कम हुई बीजेपी की, या हम कहें ठीक है एनडीए की भी कम हुई, लेकिन है ना सरकार में। जो हार गया वो उतनी खुशी नहीं मना रहा है, जीत जो गया वो उतनी खुशी नहीं मना रहा है, लेकिन जो हार गए हैं वो ज्यादा खुशी क्यों मना रहे हैं?
राहुल जी देखिए, एक मजेदार बात, जो तानाशाही की बात कही जा रही है। इंदिरा जी 67 में पहला चुनाव लड़ी, 71 में दूसरा चुनाव लड़ी, और जो है फिर उस